हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न अकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और दोस्तों हिंदी में जो दोस्तों अब तक हमारा कंप्लीट हो गया है वो हमारे विकारी शब्द कंप्लीट हो गए हैं, जिनमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 टॉपिक हमने कल कंप्लीट किए थे। बात करेंगे दोस्तों आज किसकी, आपके अविकारी शब्दों की। देखो, अविकारी मतलब अमान्य नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्या शब्द होते हैं आपके अविकारी शब्द होते हैं। बात समझ में, लिख लो इसका एक पॉइंट कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द होते हैं। क्या शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। बात समझ में आई? अब बात करेंगे, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो अव्यय बोलते हैं, एक निपात होता है। कितने होते हैं इसके? 2 भाग बोल रहे हैं, 2 भेद बोल दो। इसके 2 भेद बताएं कौन कौन से। पहला है आपका कौन सा? अव्यय, और दोस्तों दूसरा इसमें बताया निपात। अव्यय और आपका दूसरा कौन सा है? निपात है। ठीक है, तो बात करेंगे किसकी? अव्यय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अव्यय की बात करेंगे कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। जो पहला शब्द है हमारा कौन सा है? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द की बात करें तो देखो, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के कारण या इत्यादि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। लिख लो। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्या होते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्या शब्द कहलाते हैं दोस्तों? अव्यय शब्द कहलाते हैं। बात समझ गई? क्या शब्द कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। मैं दोबारा इसको बता दूं कि जिन शब्दों पे लिंग का, वचन का, काल का, कारक का, पुरुष का, ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़े, जो जैसे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। अब जैसे मैंने बोला, जैसे अभी इसके 1-2 पहले से नोट कर लो, पहले से आप एक बार नोट कर लो, फिर बात करेंगे किसकी। या 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, ठीक है। कितने मैंने बताया? 2 भेद बताए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उदाहरणों की। जैसे यार 1 सेकंड, ठीक है। ये अव्यय हो गए। जैसे मैंने शब्द बोले, कैसे देखो, जैसे हे, अरे, ठीक है। हे अरे, किंतु परंतु बहुत कम, किंतु परंतु बहुत
कम, जैसा, वैसा, जैसा वैसा, मैं जैसा वैसा, आज कल ठीक, ठीक है, आज कल ठीक, ठीक है, आज कल ठीक। ये शब्द कैसे होते हैं? आपके अव्यय शब्द होते हैं। जैसे और बोल दो, जैसे अब, जब, तब, कब। क्या होता है इनमें? क्या होता है इनमें? कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के आधार पर, ठीक है। इसमें आप बताइए, बहुत को बहुत ही लिखेंगे, चाहे इसमें ऐसा तो नहीं बहुत को बहुता लिख दें या बहुत ही लिख दें, ठीक है। जो जैसा होता है वैसे, वैसा वैसा ही लिखेंगे, वैसे वैसी, वैसे वैसू, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा मतलब वैसा, जैसा जैसे, ठीक है। तो आई बात समझ, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के कारण क्या नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, क्या शब्द होते हैं? आपके अव्यय शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। नोट करो। फिर बात करेंगे इसके भेदों की, बात करेंगे इसके भेदों की, बात करें किसकी? अव्यय के भेदों की। तो करो नोट। हो गया? चलो बात करते हैं अब किसकी? विशेषण की, ठीक है। अब मतलब अव्यय की बात करना, किसकी? अव्यय के भेद, यानी अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अव्यय के 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और 4 भेद कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला है हमारा कौन सा? पहला है हमारा दोस्तों क्रिया विशेषण, अव्यय। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है दोस्तों हमारा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है दोस्तों हमारा कौन सा? समुच्चय, समुच्चय बोधक अव्यय। और जो अंतिम और चौथा है दोस्तों कौन सा है हमारा? विस्मय आदि बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। आई बात ना? कितने भेद हैं इसके अव्यय के? अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है, आपका संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और दोस्तों विस्मय आदि बोधक अव्यय। 4 प्रकार की बताएं। अब इसे आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। एक बार इसे नोट कर लो, फिर बात करेंगे इसकी क्रिया विशेषण अव्यय की। हो गया? चलो बात करते हैं किसकी अब? क्रिया विशेषण अव्यय की। पहला जो दोस्तों हमारा कौन सा है हमारा? वो है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय।
विशेषण अव्यय। कौन सा अव्यय? क्रिया विशेषण अव्यय की बात करेंगे। तो देखो, अब देखो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाले क्रिया वे शब्द, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या शब्द बोलते हैं? आपके क्रिया विशेषण अव्यय बोलते हैं, या क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द बोलते हैं। आई बात समझ? वे शब्द या ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या शब्द बोलते हैं? क्रिया विशेषण शब्द बोलते हैं। लिख लो, ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, क्या शब्द होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या होता है? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि तेंदुआ तेज दौड़ता है। तेंदुआ तेज दौड़ता है। अब देखो, यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? तेंदुआ की या दौड़ना की? बताइए कि विशेषता किसकी का बता रहे हैं? यहाँ पे दौड़ने की विशेषता बता रहा है। दौड़ता है कैसा? तेज दौड़ता है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है कि तेंदुआ दौड़ता है। मैंने क्या बोला कि किसकी विशेषता बताए? क्रिया की विशेषण। क्या क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कैसे होते हैं? क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो मैंने क्या बताया? तेंदुआ तेज दौड़ता है। अब दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या होगा आपका? तेज होगा। क्या होगा? तेज होगा। वैसे ही श्याम अचानक आ गया। मैंने बोला श्याम अचानक आ गया। श्याम अचानक आ गया। देखो, श्याम आया, यहाँ तक चीज़ सही है। श्याम कैसा आया, लेकिन कैसे आया? अचानक से आया। आने की विशेषता क्या हुई? अचानक हो गई। आने की विशेषता क्या हुई? अचानक। तो विशेषण क्या उसमें? इसमें अचानक हो गया। जैसे, और मैं बताऊं, जैसे सीमा जल्दी जल्दी खाती है। देखो, कैसे खाती है? जल्दी खाती है। कैसे खाती है? जल्दी खाती है। तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन से होंगे? जल्दी क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। कैसे होगा? क्रिया विशेषण होगा। वैसे ही मैंने और बोला, जैसे आम बहुत मीठा है। आम की विशेषता तो बताई जा रही है। मैंने क्या बोला कि किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की, विशेषण की। लेकिन अगर बात करें यहीं पे देखो, इसमें बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो विशेषण हुआ। भाई ये विशेषण भी है, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहा है? क्रिया विशेषण। कि दोस्तों क्रिया की विशेषता बताता है। कैसा होता है? क्रिया विशेषण होता है। विशेषण शब्द तो है, लेकिन कैसा विशेषण है? क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? मीठे की। कि कैसा है? बहुत मीठा है।
कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। मिठाई की बात करें, मीठे की बात कर रही है। कैसा मीठा दोस्तों? बहुत मीठा है। इस कारण से इसे क्या बोलेंगे? इस शब्द को क्रिया विशेषण शब्द बोलेंगे। अगर बात करें अगर इसमें, तो ये विशेषण शब्द भी है। भाई विशेषण है तभी तो क्रिया विशेषण है। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण शब्द कौन से होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण शब्द। लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण बोलते हैं। लेकिन क्या है? मीठा है। कैसा है? मीठा, बहुत मीठा है। आई बात समझ? नोट करो, इसे नोट करो, इसे नोट करो। हुआ नोट? हुआ नोट? गर्मी बहुत हो रही है भाई, देखना पूरा पसीना हो गया। लेकिन तब भी आप ना तो चैनल सब्सक्राइब करते, ना आप लाइक करते, ना कोई कमेंट करते। भाई किया करो। कोई पढ़ाने में दिक्कत है तो बताया करो, अच्छा है तो बताया करो। कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्त हमारे, भाई बंधु, दीदियाँ, बहन जी, ठीक है, चाची, ताई, ठीक, कैसी हैं कि आप देखती हैं, देख के चले जाते हो, और ना कोई मतलब ना कोई सब्सक्राइबर, ना वीडियो लाइक। तो भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। थोड़ा किया करो, हमें अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, हमें अच्छे अच्छे कंटेंट आपको देंगे। आई बात समझ में? तो चलो अब बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेदों की। बात करेंगे क्रिया विशेषण के भेदों की। तो लिख लो, लिख लो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के काम करो, यहाँ पे नहीं, थोड़ा नीचे लिखो। अर्थ के आधार पर, क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद हैं। मैंने बताया अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। और कौन कौन से हैं? क्या गर्मी बहुत पड़ रही है। एक तो होता है कालवाचक, सॉरी पहला होता है स्थानवाचक। पहला कौन सा होता है आपका? पहला है कौन सा? स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। दूसरा है कालवाचक। कौन सा? कालवाचक। तीसरा है दोस्तों आपका कौन सा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और दोस्तों चौथा वो है रीतिवाचक। रीतिवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इधर ऐसे ही। आई बात में? कितने भेद हैं? मैंने चार भेद बताए। एक तो स्थानवाचक, एक कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और दोस्तों चौथा है दोस्तों कौन सा है? रीतिवाचक। चार भेद बताएं अर्थ के आधार पर। इन्हें नोट कर लो, फिर धीरे धीरे एक एक से हम इनको समेटेंगे।
हो गया नोट। चलो बात करते हैं किसकी। पहला है दोस्तों कौन सा, हमारा स्थानवाचक। जो पहला है कौन सा हमारा, स्थानवाचक, वाचक क्रिया विशेषण। देखो नाम से पता चल रहा है कि वे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं आपके, क्रिया विशेषण, सॉरी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। वे शब्द लिख लो, वे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कराते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, क्या शब्द होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ध्यान रखना, जैसे हमने बोला, जैसे अंदर बाहर ऊपर नीचे, जैसे अंदर बाहर ऊपर नीचे इधर उधर यहाँ वहाँ कहाँ, ये जो शब्द होते हैं ये क्या शब्द होते हैं आपके, क्रिया विशेषण, सॉरी स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे और देख लो, जैसे दाएं बाएं, वैसे ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक स्थान को बताते हैं, एक दिशा को बताते हैं, पर लेकिन इतनी डीप में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक सीमित रखो। ठीक है, यहीं से आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण। जैसे बोला मोहन कार्य के लिए, मैं जैसे बोलूँ, जैसे मोहन कार्य के लिए बाहर गया। देखो मैं क्या बताया, क्रिया के क्या करते हैं, क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। माने गया, कहाँ गया, बाहर गया, कहाँ गया, बाहर गया, कहाँ गया, बाहर गया। अब देखो कैसे, किसकी बात कर रहे हैं, अरे यार इसको दिख नहीं रहा, जैसे इसे ले लो, जैसे गया, कहाँ गया, बाहर गया, तो बाहर क्या शब्द होगा आपका, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या शब्द होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने बोला जैसे सीमा अंदर बैठी है, अब देखो बैठी है कहाँ बैठी है, स्थान का बोध कर, क्रिया के स्थान का बोध कर रहा है। बैठी है कहाँ बैठी है, अंदर बैठी है, कहाँ बैठी है, अंदर बैठी है, तो बैठने की विशेषता बता रहे हैं, बैठने का स्थान बता रहे हैं कि कहाँ बैठी है, अंदर बैठी है। कैसा शब्द होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। वैसे ही और बात करें तो जैसे मोहन सोहन के पीछे खड़ा है, मोहन खड़ा है, सोहन के कहाँ, पीछे खड़ा है। अब देखो खड़े होने की स्थिति बता रही है, कहाँ, पीछे, कहाँ खड़ा है, पीछे खड़ा है, तो आपका अव्यय शब्द क्या होगा, पीछे। यहाँ क्या होगा, अंदर होगा, यहाँ क्या होगा आपके, बाहर होगा। आई बात समझ। तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसे नोट करो। फिर बात करेंगे किसकी, कालवाचक क्रिया विशेषण की।
गर्मी बहुत हो रही है, जल्दी नोट करो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी, तो दूसरा है हमारा कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के काल का बोध करा, क्रिया के समय का बोध कराते हैं, क्या शब्द होते हैं आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। लिख लो सीधा सीधा, क्रिया के समय का बोध, समय का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? समय का बोध कराते हैं। कैसे होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, ध्यान रखना। जैसे आज, कल, परसों, जैसे मैंने बोला क्या, जैसे आज, कल, परसों, एक होता है आपका आजकल हो गया, ठीक है, आजकल हो गया। दिन भर, अब तक, दिन भर, अब तक, ठीक है, दिन भर, अब तक। और साथ ही साथ आपके शब्द हो गए तुम्हारे बार बार, प्रतिदिन, अक्सर, बार बार, प्रतिदिन, अक्सर। तो ये शब्द कैसे होंगे दोस्तों? आपके कालवाचक यानी क्रिया के समय का बोध कराते हैं, क्रिया के समय का बोध कराते हैं, ठीक है। और जैसे बोलते मैं अब तक, जैसे कल तक बोलते हैं नित्य। तो ये शब्द कैसे होंगे? आपके कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे अब मैंने इसके उदाहरण, जैसे मोहन परसों आएगा, मैंने बोला मोहन परसों आएगा, मोहन परसों आएगा। देखो आएगा, कब आएगा? क्रिया के क्या समय का बोध कराते हैं। कब आएगा? परसों आएगा। कब आएगा? परसों आएगा। यानी क्रिया के किसका समय का बोध कराते हैं। क्या शब्द होते हैं? आपके कालवाचक होते हैं, क्योंकि क्रिया कैसी? आने की क्रिया है नहीं, आएगा। तो क्रिया के क्या समय का बोध, कब आएगा? परसों आएगा। कब आएगा? परसों आएगा। वैसे ही और देख लो, मोहिनी प्रतिदिन बाजार जाती है। मोहिनी प्रतिदिन बाजार जाती है। देखो अब बाजार जाती है, बिल्कुल सही बात है, बाजार जाती है, लेकिन कब जाती है? प्रतिदिन जाती है। यानी समय का बोध करा रहा है, क्रिया के समय का बोध करा रहा है। वैसे ही अब देखो आपके लिए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के छात्र आजकल बहुत पढ़ रहे हैं। आजकल बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है, आजकल बहुत पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे किसकी? बहुत की। तो देखो मैंने क्या बताया कि पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं? आजकल। समय की बात कर रहा है, तो क्या सब विशेषण आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसे नोट करो। बात करेंगे अब किसकी? परिमाणवाचक की। किसकी? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। इसे आप नोट करो जब तक पसीना पहुँच लो, इतनी मेहनत की है। हो गया?
हो गया। चलो बात करते हैं किसकी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि इसमें परिमाण की बात आ गई, तो परिमाण क्या है, मात्रा की बात करता है। तो वे विशेषण शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। लिख लो, वे विशेषण शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं। कैसे विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। वाचक क्रिया विशेषण होते हैं, आई बात समझ में? मैंने क्या बताया, वे विशेषण शब्द जो क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, कैसे विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। ध्यान रखना, जैसे थोड़ा, कम, बहुत। मैं थोड़ा कम मात्रा की बात करते हैं, मैं क्रिया की मात्रा का बोध करा दें। ध्यान रखना, इतना, उतना, थोड़ा, ज़्यादा, थोड़ा, ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा, ज़्यादा, कम, भारी, कम भारी। यार पसीना बहुत आ रहा है। बड़ा, ठीक है, बड़ा, छोटा। तो ये शब्द कैसे होंगे आपके परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे मैंने बोला खाना थोड़ा खाना चाहिए। खाना कैसा है, थोड़ा खाना चाहिए। खाना कैसे खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है। वैसे श्याम खूब दूध पीता है। श्याम खूब दूध पीता है। अब देखो इनमें दोनों में देख लो पहले कि मतलब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, थोड़ा। मात्रा की बात कर रहा है कि थोड़ी सी मात्रा में कैसा है, खाना चाहिए। वैसे श्याम दूध पीता है, कैसे पीता है, खूब दूध पीता है, झिक के पीता है, कटोरा भर के पीता है या बेला भर के पीता है। आई बात समझ में? वैसे ही मैं अब और बात करूं, जैसे मोहन कम काम करता है। मोहन कम काम करता है। कैसा काम करता है, कम काम करता है। तो करता है कैसा, कम। कैसे करता है, कम करता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या होगा आपका, कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा, खूब हुआ, थोड़ा हुआ और आपका कम हुआ। आई बात समझ? नोट करो। बात करेंगे अंतिम और इसका अंतिम क्रिया विशेषण का, और ये क्रिया विशेषण आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। करो नोट इससे पहले।
हो गया। देखो पसीना में ना ये पूरा भीग गया। दिख नहीं रहा होगा आपको, पर देखो पसीना बहुत आ रहा है भाई, गर्मी बहुत है। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है और आप लोग हैं कि कोई मेहनत ही नहीं कर रहे यार। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी, अंतिम की, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो देखो इसमें क्या होता है, कार्य के होने का बोध कराता है कि कार्य कैसे हुआ है नहीं हुआ है, कार्य हुआ है नहीं हुआ है, कैसे हुआ है। तो क्या है इसमें क्रिया के कार्य के होने का बोध कराता है। कैसा बोध कराता है, क्रिया के कार्य के होने का बोध कराते हैं। जैसे इसलिए। और एक बात है जिसमें इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण के जितने भी आपके क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जो कि इनसे बच गए तीनों से, वो इसमें सब कुछ आ जाता है आपका। जैसे इसलिए, जैसे मैंने बोला इसलिए हो गया आपका, हो गया जो ठीक नहीं मत ना, जो ठीक नहीं मत ना, ठीक है, जो ठीक नहीं मत, ठीक है, जी, ठीक है, ऐसे वैसे जैसे तैसे बोलते हैं, जैसे तैसे कार्य हुआ। भाई उसने जैसे तैसे अपना कार्य समाप्त किया, ठीक है, बोल देते हैं जैसे तैसे, ठीक है। निसंदेह, बेशक, निसंदेह, बेशक, ठीक है, निसंदेह, बेशक, ठीक है। आपका इसलिए क्यों, इसलिए क्यों, मात्र भी, ठीक है, भी, मात्र भी। और आपका हो गया भर। ये शब्द कैसे हैं दोस्तों, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के आपके उदाहरण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एक तरह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। अब इसके उदाहरणों की बात करें तो मैंने क्या बताया, पहला ही बताया, वह घर तक नहीं आया, वह घर तक नहीं आया, कहाँ तक, घर तक, ठीक है। वैसे वह अपना कार्य जैसे तैसे समाप्त करता है, मैंने कहा जैसे तैसे समाप्त करता है, ठीक है। क्यों कार्य के करने का बोध कराता है, कार्य के करने का बोध कराता है, ठीक है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा या जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आई बात समझ। मैंने कहा कार्य के करने का बोध कराता है, जैसे मैंने करेगा भरेगा, जैसे वैसे, ठीक है, जैसे तैसे, तक नहीं, ठीक है। ये शब्द कैसे हैं, आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वैसे ही मैंने बोला खाना मत खाना, खाना मत खाना, तो खाने की बात कर रहा है, खाना खाने का एक कार्य है, उसे क्या, मत खाना, ठीक है। क्या है, मत खाना। आई बात में,
वैसे और देख लो, यहाँ पे देख लो, जैसे निसंदेह मैं वहाँ जाऊँगा, आई बात है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो इसमें क्या है, क्या बताता है, कार्य के होने का बोध करा, जैसे जाऊँगा, निसंदेह मैं वहाँ जाऊँगा। तो क्या है, कार्य के होने का बोध कराते हैं। कैसे विशेषण होते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो आपका क्रिया विशेषण वाला जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। आपके जो बच्चे हुए हैं आपके, वो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, जैसे आपके संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपके विस्मय बोधक, वो आपकी कल की क्लास में ये तीनों जो भेद हैं इसके कंप्लीट हो जाएंगे अव्यय के। तो दोस्तों इस क्लास को नहीं समाप्त करें। पसीना देखो कितना आ रहा है, और लंबी क्लास ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि हमारी दिक्कत ज़्यादा खड़ी हो जाती है। आई बात में, तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।